student, welcome to 10th lecture of chapter Wave Optics or Nature of Light. And in this lecture, we will study following topic: polarization by dichroism, Polaroid, construction and working of Polaroid, identification of light by Polaroid or Miller's law. All topic are very important as per board exam. So consider the following topic. So we just start the lecture, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो अपन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट का जो पहला पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है वह है पोलराइजेशन बाय डाइकोरिज्म। अब पोलराइजेशन बाय डाइकोरिज्म प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए, अपन ने एक ऑर्डिनरी लाइट ली, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वह अनपोलराइज्ड होती है। कैसी होती है? अनपोलराइज्ड लाइट होती है। और ये जो अनपोलराइज्ड लाइट जो है, इस अनपोलराइज्ड लाइट को अपन ने एक टूरमेलिन क्रिस्टल पर इंसिडेंट करवाया। टूरमेलिन क्रिस्टल पर तो टूरमेलिन क्रिस्टल पे इंसिडेंट करवाया तो ये जो क्रिस्टल है इस लाइट को रिफ्रैक्टिव प्लेन पोलराइज्ड लाइट में डिवाइड कर देता है। पोलराइज्ड लाइट टू रिफ्रैक्टिव प्लेन पोलराइज्ड लाइट में डिवाइड कर दिया। दो रिफ्रैक्टिव प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। एक जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन आर पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। एक जो लाइट रे है उस लाइट रे के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है वह इस क्रिस्टल की जो ऑप्टिकल एक्सिस होती है, ये जो टूरमेलिन क्रिस्टल जो होता है इसमें ऑप्टिकल एक्सिस होती है। क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल जो है वो ऑप्टिकल एक्सिस से बना हुआ होता है, इसमें ऑप्टिकल एक्सिस होती है। तो एक रे जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जो है वह क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है तो यह रे जो है यह पास हो जाती है, ये रे जो है इस क्रिस्टल में से पास हो जाती है और अपन को जो है वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सेकंड जो वेव है उस सेकंड वेव के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। इस सेकंड रे जो है इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है या इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तो इस रे का जो है डाइकोरिज्म एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस रे का डाइकोरिज्म एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस तरह से अपन को प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो ऑब्टेन होती है वह इस फिनोमेना से ऑब्टेन होती है, जिस रे में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वह क्रिस्टल की एक्सिस के पैरेलल है, वहां से अपन को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। तो ये था अपना डाइकोरिज्म प्रिंसिपल। तो डाइकोरिज्म प्रिंसिपल क्या हुआ, एक बार दोबारा देखिए। जब अपन ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट को टूरमेलिन क्रिस्टल पर इंसिडेंट करवाते हैं तो यह क्रिस्टल उस लाइट को टू रिफ्रैक्टिव प्लेन पोलराइज्ड लाइट में डिवाइड कर देता है। इनमें से एक लाइट जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन
क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, तो यह लाइट जो है क्रिस्टल से पास हो जाती है, यह रे जो है क्रिस्टल से पास हो जाती है और इस रे से अपन को प्लेन पोलराइड लाइट ऑब्टेन होती है। जबकि सेकंड रे जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका डाइकोरिज्म एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहां अपन को जो प्लेन पोलराइड लाइट मिलती है वह इस कंपोनेंट से मिलती है, यह है अपना डाइकोरिज्म प्रिंसिपल। तो देखो कुछ कार्बोनिक कंपाउंड जो होते हैं उन कार्बोनिक कंपाउंड में यह प्रॉपर्टी डाइकोरिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है। कुछ कार्बनिक कंपाउंड में डाइकोरिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अपन उन कार्बनिक कंपाउंड से एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वह है पोलेरोइड। और यह जो पोलेरोइड है यह कॉमर्शियल जो पोलराइड लाइट ऑब्टेन करते हैं उसके यूज में आता है। यह किस यूज में आता है? कॉमर्शियल प्लेन पोलराइड लाइट ऑब्टेन करने में, कॉमर्शियल प्लेन पोलराइड लाइट ऑब्टेन करने के यूज में आता है। तो ये था अपना डाइकोरिज्म प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कैसे हुए और ये क्रिस्टल कैसे होता है। तो इसमें इस तरह से अपन एक्सिस मान सकते हैं। मान लो ये जो है यह अपना यह क्रिस्टल है, इसमें इस तरह से एक्सिस है, ये देखो लो ये इस तरह से एक्सिस है। तो इस एक्सिस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इन एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यहां से इस तरह से पास हो जाएगा, इस तरह से पास हो जाता है। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से वाइब्रेट करता, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता, तो इनमें से पास नहीं हो पाता। तो दूसरा कंपोनेंट जो है वह परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, वह इसमें से पास नहीं हो पाता है। तो ये था अपना डाइकोरिज्म प्रिंसिपल। अब अपन पढ़ते हैं पोलेरोइड। इसके नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो सेकेंड अपना जो पॉइंट है वो है पोलेरोइड। देखो पोलेरोइड क्या है? पोलेरोइड क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर पोलराइजेशन of light and analysis of polarized light. Work on the principle of डाइकोरिज्म। तो पोलेरोइड क्या है? एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट के पोलराइजेशन तथा पोलराइज्ड लाइट के एनालिसिस में यूज आता है और डाइकोरिज्म प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो यह है अपना पोलेराइड। अब देखिए इस पोलेराइड का अपन कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो इस पोलेराइड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो इस पोलेरोइड में स्मॉलेस्ट हर्पेथाइट क्रिस्टल, स्मॉलेस्ट हर्पेथाइट क्रिस्टल होते हैं। और ये जो हर्पेथाइट क्रिस्टल होते हैं, इन्हीं हर्पेथाइट क्रिस्टल को अपन क्या कहते हैं? आइडोसल्फेट
सल्फेट ऑफ क्यूनेन, हर्फेथाइट क्रिस्टल बोल सकते हैं या आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनेन के बोल सकते हैं। इन स्मॉलेस्ट हर्फेथाइट क्रिस्टल को अपन स्प्रेड कर देते हैं, किस पे स्प्रेड कर देते हैं, एक बहुत ही थिन नाइट्रोसेल्यूलेज नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्म पर स्प्रेड कर देते हैं। तो यह अपने पास में नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्म हो गई, ये हो गई नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्म। इस नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म पर अपन ने स्मॉलेस्ट जो है हर्पेथाइट क्रिस्टल जो है, उन हर्पेथाइट क्रिस्टल को स्प्रेड कर दिया। अब ये जो स्प्रेड किया है वह किस तरह से स्प्रेड किया कि इनकी जो ऑप्टिकल एक्सिस जो है, ऑप्टिकल axes are parallel to each other। ये जो सारे स्मॉलेस्ट क्रिस्टल हैं, इन सभी क्रिस्टल की जो ऑप्टिकल एक्सिस जो है, ये क्रिस्टल की जो एक्सिस होगी, उन सभी क्रिस्टल की एक्सिस जो है वह पैरेलल होगी। इस तरह से अपन ने इनको अरेंज कर दिया। क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। फिर इस पूरे फिनोमिना को जो है अपन ने दो ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट में पैक कर दिया। तो ये जो है ये क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो इस पूरे अरेंजमेंट को अपन ने क्या किया? ट्रांसपेरेंट ग्लास में पैक कर दिया। तो इस तरह से जो अपन ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं? पोलेरोइड बोलते हैं। तो पोलेरोइड जो है अपना क्या हो गया, देखो दोबारा देखिए एक बार पोलेरोइड का कंस्ट्रक्शन। तो पोलेरोइड को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए अपन ने स्मॉलेस्ट हर्पेथाइट क्रिस्टल लिया। स्मॉलेस्ट हर्पेथाइट क्रिस्टल किसको कहते हैं? आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनेन। इन आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनेन जो है, इनको अपन ने थिन नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्म पर स्प्रेड कर दिया। थिन नाइट्रोसेल्यूलोज की जो फिल्म थी उस पर फैला दिया। अब किस तरह से फैला दिया? इस तरह से फैला है कि ऑप्टिकल एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जितने भी स्मॉलेस्ट क्रिस्टल है, इन सभी क्रिस्टल की जो ऑप्टिकल एक्सिस जो है वह एक दूसरे के पैरेलल हो। और फिर इस पूरे अरेंजमेंट को अपन ने ट्रांसपेरेंट ग्लास में पैक कर दिया। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट बना है, इसी अरेंजमेंट को अपन पोलेरोइड कहते हैं। तो ये था पोलेरोइड का कंस्ट्रक्शन। तो अपन ने पोलेरोइड बना लिया। अब अपन इसकी वर्किंग देखते हैं कि यह पोलेरोइड वर्क कैसे करता है। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट इसकी वर्किंग देखिए। तो अपने पास में यह ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट को अपन ने इंसिडेंट करवाया पोलेरोइड क्रिस्टल पर। यह अपने पास में जो है क्या है? पोलेरोइड क्रिस्टल है। इस पोलेरोइड क्रिस्टल पे इंसिडेंट करवाया। तो यह ऑर्डिनरी लाइट जो है टू रिफ्लेक्टिव पोलराइज्ड लाइट में डिवाइड हो जाएगी। राइट लाइट में डिवाइड हो जाएगी। उनमें से एक लाइट जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वह क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ क्रिस्टल के पैरेलल होगी। तो यह जो रे है इस क्रिस्टल में से पास हो जाएगी। इस तरह से यह रे जो है इस क्रिस्टल में से पास हो जाएगी और अपन को यहां पे जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सेकंड जो रे है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वह ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ क्रिस्टल के परपेंडिकुलर होंगे। सेकंड जो है रे है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन
क्रिस्टल की ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे तो इस रे का जो है यहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इस प्रकार अपन को पोलराइज्ड लाइट जो मिलती है वह इस रे से मिलती है। तो इसको अपन डायग्राम में शो करना चाहें तो देखो यह जो अनपोलराइज्ड लाइट जो है उसको अपन इस तरह से शो कर सकते हैं। यह हो गई अपनी अनपोलराइज्ड लाइट। रे के रूप में अगर इस अनपोलराइज्ड लाइट को डिवाइड करना चाहें, अपन शो करना चाहें तो इस तरह से इस रे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है उसको अपन ने टू कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। एक तो इस तरह से कंपोनेंट हो गया और दूसरा इस तरह से कंपोनेंट हो गया, और वेव जो है वह इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। तो वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, इसमें ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन आ गए और दूसरे इन वाइब्रेशन को शो करने के लिए यहाँ पे इस तरह से डॉट शो कर देता हूं। अब मेरे पास में यह जो है यहाँ पे यह पोलेरोइड है, इस तरह से ये जो है अपने पास में यह पोलेरोइड है। इस पोलेरोइड की जो एक्सिस है वह इस तरह से है, इस तरह से इस पोलेरोइड की एक्सिस है। ये क्या है अपने पास में पोलेरोइड है, और ये क्या है अपने पास में ऑर्डिनरी लाइट। तो अब देखो यह पोलरोइड इस तरह से है तो ये वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह इसमें से पास हो जाएगा, जबकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डॉट वाला वह इसमें से पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो वेव मिलेगी, रे जो मिलेगी वह अपन को इस तरह से, जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह इस तरह से होगा। ये वाली रे जो है अपन को प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रूप में मिल जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रूप में मिल जाएगी। जबकि ये वाली जो रे है उसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये थी अपनी पोलरोइड की वर्किंग। इसी तरह से पोलरोइड जो है दो काम करता है, एक तो लाइट का प्लेन पोलराइजेशन करता है, पोलराइज्ड लाइट बनाता है, और दूसरा उसका एनालिसिस करता है। तो पोलरोइड जो है वह क्या करता है, एनालिसिस भी करता है। पोलरोइड क्या करता है, एनालिसिस भी करता है। अब यह एनालिसिस किस तरह से करता है इसको भी समझ लेते हैं। तो यह जो है अपने पास में अनपोलराइज्ड लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, इसको अपन ने इस तरह से शो कर लिया। अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरह से शो कर लिया। यह हो गई अनपोलराइज्ड लाइट की रे, इस तरह से। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वह अपन ने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो कर दिए, इस तरह से और इस तरह से। इस अनपोलराइज्ड या ऑर्डिनरी लाइट को अपन ने एक पोलरोइड से पास करवाया, इस तरह से अपन ने इस पोलरोइड से पास करवाया। तो यहां पे जो अपन को लाइट मिलेगी वह कैसी होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। यहाँ पे जो लाइट मिलेगी वह कैसी होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है अपन ने दोबारा एक पोलरोइड से पास करवाया, और इस पोलरोइड की जो एक्सिस है वह पहले वाले पोलरोइड के पैरेलल है। तो दोबारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो पोलरोइड से पास करवा रहे हैं, मतलब इस लाइट का अपन क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है। तो ये जो सेकंड वाला पोलरोइड है इसको कहेंगे अपन एनालाइजर पोलरोइड। क्या कहेंगे, एनालाइजर पोलरोइड। और ये क्या है, पोलराइजर, पोलराइजर पोलरोइड। यह है प्लेन पोलरोइड। लाइट राइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यह है अपने पास में ऑर्डिनरी या अनपोलराइज्ड लाइट।
अनपोलराइज्ड लाइट। तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस तरह के पोलरोइड से पास करवाते हैं जिसकी एक्सिस पोलराइजर पोलरोइड के पैरेलल है, या जिसकी एक्सिस ये जो लाइट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके पैरेलल है। तो यहाँ पे जो अपन को लाइट मिलेगी उस लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से होगा, और यहाँ पे जो लाइट मिलेगी उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वह इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी अपन को यहाँ पे मिलती है। दूसरा, इसी लाइट को, ये आपने पूरा नोट कर लिया होगा, सॉरी जो नोट से भी नोट कर सकते हो। सेकंड, इसी में अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर इसी लाइट को, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, इसी लाइट को जो है अपन ने, ये जो लाइट है इसी लाइट को अपन ने इस तरह के पोलराइजर से पास करवाया, इस तरह के पोलरोइड या एनालाइजर से पास करवाया जिसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या पोलराइजर पोलरोइड के परपेंडिकुलर है। इस तरह से इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है। तो अब देखो, यह दूसरा जो पोलरोइड है उसकी एक्सिस इस तरह से है, और इस प्लेन पोलरोइड लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इस तरह से है। तो यहां से यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें से पास नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अपन को जो लाइट है वो लाइट नहीं मिलेगी, या फिर अपन कह सकते हैं नहीं मिलेगी। तो उसकी इंटेंसिटी जो है वह कितनी हो गई, मिनिमम इंटेंसिटी या फिर जीरो इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी। तो ये जो है अपन ने एनालिसिस कर दिया। एनालिसिस कैसे कर दिया, अपन ने पोलरोइड जो है उसको एक बार तो इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम मिली, और जब उसको घुमा दिया इस तरह से तो इंटेंसिटी जो है मिनिमम मिली या जीरो मिली। तो ये जो लाइट थी यह कैसी थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी। तो इस तरह से अपन जो पोलरोइड जो है उसको दो तरह से यूज लेते हैं, एक तो पोलराइजर की तरह और एक एनालाइजर की तरह अपन यूज में लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपन इसी लाइट का थर्ड पॉइंट जो देखा था अपन ने, आइडेंटिफिकेशन करेंगे पोलरोइड से कि जो लाइट है वह प्लेन पोलराइज्ड है या नहीं है। तो थर्ड टॉपिक है अपना आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइट बाय पोलरोइड। पोलरोइड से लाइट का जो है अपन आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो लाइट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, अपने पास में यह जो है लाइट है, इस लाइट को जो है अपन पोलरोइड से पास करवाते हैं। यह जो है अपने पास में पोलरोइड है, और इस पोलरोइड को इस तरह से अपन इंसिडेंट लाइट के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं। तो जब अपन ने इन वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो इस तरह से है, ये देखो यह अपने पास में पोलरोइड हो गया। ये जो है अपने पास में पोलरोइड है, इस पोलरोइड को अपन ने इस तरह से रख रखा है। यहां से इस पोलरोइड पे अपन लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, और इस पोलरोइड को जो है इस तरह से रोटेट करवा रहे हैं, इस तरह से। तो यह एक साइकिल रोटेशन कब हो जाएगा, जब इस पोलरोइड को मैं इस तरह से पूरा एक साइकिल रोटेट करवा दूं, एक बार घुमा दूं। तो एक साइकिल रोटेशन जो है, इन वन साइकिल अगर अपन को इंटेंसिटी जो है, इन वन साइकिल इंटेंसिटी जो मिल रही है, इमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी मिल रही है वह 2 बार मैक्सिमम एंड 2 बार मिनिमम होगी। तो इस केस में जो ये जो इंसिडेंट लाइट थी
यह इंसिडेंट लाइट जो है यह प्लेन पोलेराइड होगी, पोलराइजर होगी। ये जो इंसिडेंट लाइट है यह प्लेन पोलराइज्ड होगी। क्यों होगी? तो मान लिया अपन ने यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो थे वह इस तरह से थे, और ये जो पोलराइड है इसकी एक्सिस में आपको इस तरह से यहां पे दिखा देता हूं, इस तरह से इसकी एक्सिस है, यहां पे भी दिखा देता हूं, इस तरह से एक्सिस है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इस तरह से है। तो देखो जब इसकी एक्सिस इस तरह से है तो यह इसमें से पास हो गया, इस तरह से पास हो जाएगा। अब मैंने रोटेट करवा दिया, तो अब जब इस तरह से हुई तो बिल्कुल भी पास नहीं हुआ। तो एक बार जब इस तरह से है तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, पूरी की पूरी लाइट पास हो गई, तो एक बार मैक्सिमम। और जब इस तरह से हो गया तो बिल्कुल कितनी हो गई, 0 हो गई, तो एक बार मिनिमम। फिर इसको और रोटेट करवा दिया इस तरह से, तो वापस ये जो है इसके पैरेलल आ गया, तो वापस पास हो गई, तो 2 बार मैक्सिमम। और जब इस तरह से रोटेट करवा दिया तो ये वापस जो है नहीं पास हो पाएगा, तो वापस कितनी हो गई, मिनिमम। तो 2 बार मैक्सिमम आएगी और 2 बार मिनिमम आएगी। भाई एक चक्कर जब कंप्लीट लगाएंगे तो ये जो इसकी एक्सिस है यह 2 बार पैरेलल होगी। देखो एक बार तो यहाँ पे पैरेलल है, और दूसरी बार जब आधा सर्किल कंप्लीट कर देंगे तो पैरेलल होगी, और 2 बार ही जो है इसके परपेंडिकुलर होगी, एक बार यहाँ पे और एक बार जब आधा सर्किल कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, इस तरह से। तो 2 बार पैरेलल 2 बार परपेंडिकुलर हुई, तो जो इमिटेड लाइट है, जो निकलने वाली लाइट है, उसकी इंटेंसिटी 2 बार मैक्सिमम एंड 2 बार मिनिमम मिली। तो ये जो इंसिडेंट लाइट थी यह कैसी थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी। अब अगर अपन को 1 साइकिल में ये जो इमिटेड लाइट जो है इसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, तो ये जो अपने पास में इंसिडेंट लाइट जो थी यह अनपोलराइज्ड लाइट थी। अगर इसकी इंटेंसिटी जितनी अपन ने यहाँ पे इंटेंसिटी डाली है उतनी ही इंटेंसिटी अगर अपन को उधर मिलती है, तो ये जो लाइट है यह कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट है। एक साइकिल घुमाया अपन ने तो जितनी यहाँ पे इंटेंसिटी थी उतनी ही उधर मिलती है, तो ये कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट है। और इसी में अगर एक बार मैक्सिमम और एक बार ही मिनिमम मिलती है, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है यह है पार्शियली पोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज्ड है। तो ये जो है अपन ने लाइट का आइडेंटिफिकेशन किया। कैसे किया लाइट का आइडेंटिफिकेशन, जो लाइट थी अपने पास में उसको अपन ने पोलराइड पे इंसिडेंट करवाया, और इस पोलराइड को इंसिडेंट लाइट के रिस्पेक्ट में इस तरह से रोटेट करवाया, इस तरह से रोटेट करवाया। तो 1 साइकिल रोटेशन में, एक रोटेशन में इमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी, इमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वह 2 टाइम्स मैक्सिमम एंड 2 टाइम्स मिनिमम मिलती है। तो जो इंसिडेंट लाइट थी वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी। अगर इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है तो जो इंसिडेंट लाइट थी वह अनपोलराइज्ड लाइट थी। और अगर इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी 1 टाइम्स मैक्सिमम एंड 1 टाइम्स मिनिमम इन ए साइकिल, देन इंसिडेंट लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। तो ये थी अपने आइडेंटिफिकेशन, पोलराइड के आधार पे अपन ने लाइट का आइडेंटिफिकेशन कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है पोलराइड के यूज। हाँ तो नेक्स्ट देखिए पोलराइड के यूज। तो देखो पोलराइड के यूज क्या है। पहला यूज है अपना ऑब्टेन एंड एनालाइज obtain and analyze of हाँ तो देखिए पोलराइड के यूज क्या है। पहला यूज है obtain and analyze of plane polaroid light।
प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऑब्टेन और एनालिसिस में पोलराइड का यूज किया जाता है। सेकंड जो है व्यूइंग इन 3D पिक्चर। 3D पिक्चर्स जो होती है, कोई 3D फोटो जो है उसको देखने के लिए अपन जो है पोलराइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विंडशील्ड ऑफ व्हीकल्स के जो विंडशील्ड के ग्लास जो आते हैं उसमें अपन पोलराइड का यूज करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एनालिसिस करनी है, कोई भी मेटल है तो उसकी अपन को ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखनी है, तो उस मेटल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के एनालिसिस में भी अपन पोलराइड का यूज करते हैं। और क्रिस्टल के एनालिसिस में भी अपन पोलराइड का यूज करते हैं। और जो रेल होती है एंड एयरक्राफ्ट जो है, उन एयरक्राफ्ट के ग्लास जो होते हैं उसमें भी अपन पोलराइड का यूज करते हैं। देखो व्हीकल और एयरक्राफ्ट के ग्लास में पोलराइड का यूज क्यों करते हैं, ताकि अपने पास में जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है, अगर वह पोलराइड लाइट बना देगा उसको, तो उसकी इंटेंसिटी जो है ड्राइवर्स की आंख में जो है कम इंटेंसिटी की लाइट आएगी, तो ड्राइवर्स जो है उसको वो सामने वाला व्हीकल जो है वो क्लियरिटी से दिखाई देगा। अगर उसकी आंखों में प्लेन पोलराइड लाइट आती है तो इतनी चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती और वो सामने जो है उस व्हीकल को आसानी से देख सकता है। तो इस तरह से जो भारी गाड़ियां होती है उनके जो फ्रंट के शीशे होते हैं उनमें अपन पोलराइड ग्लास लगाते हैं, तो सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसकी लाइट ड्राइवर की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं करती है। तो ये था अपने पोलराइड के यूज। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेलस लॉ। तो देखो मेलस लॉ क्या है, यहाँ पे अपन ने ऑर्डिनरी लाइट यूज में ली। ये जो है अपने पास में ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट जो है इसको रे फॉर्म में अपन इस तरह से शो कर सकते हैं। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जो है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में है। इस लाइट को जो है अपन ने एक पोलराइड से पास करवाया और इस पोलराइड की जो एक्सिस है वह अपन ने इस तरह से एक्सिस मान ली। इस पोलराइड की जो एक्सिस है वह इस तरह से है। तो यहाँ पे जो लाइट इमिटेड होगी इससे, वह लाइट कैसे होगी, प्लेन पोलराइड लाइट होगी। अब इस प्लेन पोलराइड लाइट को जो है अपन ने दूसरे पोलराइड से पास करवाया जिसकी एक्सिस जो है वह इस तरह से है, इस तरह से। और इन दोनों पोलराइड के एक्सिस में जो एंगल है वह कितना है, थीटा है। इस पोलराइड को अपन क्या बोलेंगे, पोलराइजर पोलराइड। और इसको क्या बोलेंगे अपन, एनालाइजर पोलराइड। यहां पे जो लाइट की इंटेंसिटी जो है, यह जो इंसिडेंट लाइट हो रही है एनालाइजर पर, इस लाइट की इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट है। और यहाँ पे अपने पास में ये जो लाइट मिलेगी, इस लाइट की इंटेंसिटी जो एनालाइजर से इमिटेड हो रही है, इस लाइट की जो इंटेंसिटी जो है वह डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल के कोसाइन के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो ये जो लाइट इमिटेड हो रही है, एनालाइजर से जो लाइट इमिटेड हो रही है वह किस पे डिपेंड कर रही है, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल के कोसाइन के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं मैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा आई नॉट। तो ये हो गया अपना I इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। और इसी को जो है अपने मेलस लॉ कहते हैं। तो ये हो गया अपना मेलस लॉ। इसमें I क्या है, इमिटेड लाइट फ्रॉम एनालाइजर। आई नॉट क्या है, इंसिडेंट लाइट ऑन एनालाइजर। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ पोलराइजर पोलराइड एंड एनालाइजर
पोलराइड दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब इसी में अपन जो है दो केस ले लेते हैं। पहला केस क्या है, जब अपने पास में थीटा जो है 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री होगा मतलब पोलराइजर पोलराइड और एनालाइजर पोलराइड जो है उनकी एक्सिस जो है वह एक दूसरे के पैरेलल हो। यह थीटा 0 कब हो जाएगा, जब इस तरह से हो दोनों एक्सिस। कहने का मतलब एनालाइजर पोलराइड और पोलराइजर पोलराइड की एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो। तो उस केस में जब थीटा 0 होगा तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी और अपन को इमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वह इंसिडेंट लाइट के इक्वल मिलेगी। कहने का मतलब अपन को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और केस सेकंड है जब अपने पास में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। कहने का मतलब पोलराइज पोलराइडर और एनालाइजर पोलराइड के बीच में एंगल जो है वह 90 डिग्री हो, इस तरह से हो। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी 0 मिलेगी, मतलब यहां से कोई भी लाइट जो है वह इमिटेड नहीं होगी। तो ये था अपना मेलस लॉ। तो ये था आज का लेक्चर और चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वह उसका वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा और हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो है वो सेम है। तो हिंदी मीडियम वाला ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।